हेलो एवरीवन। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हर स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में अचानक 1-2 साल से पाइथन प्रोग्रामिंग इंक्लूड कर दी गई और क्यों इतनी तेज़ी से इसे ग्रोथ मिली है, हम समझने की कोशिश करते हैं। 2019 में एक प्रोग्रामिंग डेवलपर्स का एक सर्वे जो है वो स्टैक ओवरफ्लो ने पब्लिश किया। उन्होंने मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, मार्कअप लैंग्वेजेस। उनके अकॉर्डिंग जावा स्क्रिप्ट अभी भी सबसे फेवरेट रही और क्योंकि वो बैक एंड और फ्रंट एंड पे काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है और लगातार 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स कहें हम तो जावा प्रोग्रामिंग जो है वो अभी भी टॉप पे बनी हुई है। लेकिन पाइथन की पॉपुलैरिटी बहुत फास्ट इंक्रीज हुई है और आज 39.4% उसका पॉपुलैरिटी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो है। इसी तरह गिटहब एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा भी जावा स्क्रिप्ट को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना गया पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरी में, चाहे किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन हो अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इन्होंने भी ये दिखाने की कोशिश की कि पाइथन किस तरह पिछले कुछ 3-4 सालों में अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी इजीनेस के कारण ऊपर बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉपुलर होने के कारण इंजीनियर्स में ये लैंग्वेज सबसे नंबर 1 हो गई है। और रिसर्चर्स का एक सर्वे कहिए थ्रू IEEE स्पेक्ट्रम पब्लिश हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के मेंबर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने भी पाइथन को अपनी नंबर 1 फेवरेट लैंग्वेज बताया। तो हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि पाइथन जो है वो नंबर 1 ट्रेंडिंग लैंग्वेज बन चुकी है डेटा साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग में, चाहे सिंबॉलिकली हो या स्टैटिस्टिकली हो। और लिंक्डइन ने भी इस बात के बारे में बताया कि आज पाइथन के प्रोग्रामर डेवलपर्स की सैलरी जो है बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और ये 75,400 अप्रॉक्सीमेटली USD में है। और इंडिया जो है वो अमेरिका के बाद नंबर 2 मार्केट है पाइथन के लिए। और पाइथन जो है वो बैकएंड पे नॉर्मली लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आ रही है। फॉर एग्जांपल फेसबुक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहाँ बैकएंड जो है वो पाइथन वहाँ इम्प्लीमेंट की जा रही है और फ्रंट एंड में अभी भी जावा या अदर लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे IT जायंट्स हैं लाइक अमेजॉन, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, कोरा, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, याहू, गूगल, IBM, नासा, इवन डिज्नी, वो भी पाइथन को प्रेफर कर रहे हैं। पाइथन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पाइथन जो है वो 1991 में गीडो वैन रूसन ने नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, जो कि नीदरलैंड में है, वहाँ पे क्रिएट की थी। इसका जो नाम है पाइथन, ये BBC चैनल के एक फेमस कॉमेडी सीरियल मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से लिया गया था। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री है इस्तेमाल करने के लिए और ये प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों तरह की अप्रोचेस को सपोर्ट करती है। और इसके अलावा ये इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो पर्ल लैंग्वेज की तरह हैं। और नॉर्मली इसे वेबसाइट्स का HTML कंटेंट बिल्डअप के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये अच्छी टेक्स्ट फाइल बिल्डअप कर सकती है। और इसमें बहुत रिच बिल्ट इन डाटा टाइप्स, लिस्ट और डिक्शनरीज हैं। इसके अलावा इसका सिंटेक्स बहुत क्लियर है और पावरफुल एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। अगर की फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में बात करें तो पाइथन जो है वो आमतौर पे साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों तरह की प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट लाइब्रेरी और एड ऑन मॉड्यूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। एंड ये 2 मोड में काम करती है, एक इंटरेक्टिव और एक स्क्रिप्ट। क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो रिजल्ट एकदम से मिलते हैं और इजीली रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। और ये एक्सटेंशन लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन बिल्डअप करने के लिए। इसके अलावा
इम्पॉर्टेंट बात, ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम पाइथन के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, मतलब इट कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओपन सोर्स है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और पाइथन कम्युनिटी जो है इसे मेंटेन करती है। ये सिंपल है और इंग्लिश लाइक है और सूडो कोड नेचर है। अगर सूडो कोड नेचर का मतलब है कि हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हैं, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स पे, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा सीखने में आसान है, हाई लेवल लैंग्वेज है और पोर्टेबल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करती है। एक्सटेंसिबल है, किसी भी कोड को हम पाइथन लैंग्वेज में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एम्बेडेबल है और हम अपने पाइथन कोड को नॉन पाइथन प्रोग्राम्स में भी एम्बेड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, यूजर फ्रेंडली डाटा स्ट्रक्चर है, मॉड्यूलर लैंग्वेज है और कर्ली ब्रेसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो नॉर्मली C++ लैंग्वेजेस में रहती थी। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी हाई है और इजीली रीडेबल कोड है। अब जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो ये हैं कि आमतौर पे थोड़ी स्लो है, बिकॉज इसका जो ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये लिखी जो है वो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गई है और ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं है और मेमोरी इंटेंसिव टास्क्स के लिए भी बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा हाई ग्राफिक 3D गेम्स इम्पॉसिबल है पाइथन में बनाना और डेटाबेस एक्सेस भी थोड़ा लिमिटेड है। लेकिन एक बात और है कि पाइथन मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर वर्क के लिए भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसकी इजीनेस है और लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है बैकएंड पे, वो बहुत स्ट्रांग और इजी है और इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो रही है और मैक्सिमम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल हो रही है। ये कुछ सोर्सेज हैं, इन्हें आप रेफर कर सकते हो पाइथन के लिए और थैंक्स फॉर दिस एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन पाइथन।